अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे भाई। मल्टी क्लाउड प्रोजेक्ट्स यूज़र हैंडलिंग के अंदर खुशामदीद। ये हमारी एक तीसरी वीडियो है कस्टमर सिनेरियोज़ के ऊपर। ये मैं मल्टीपल वीडियोज़ बना रहा हूँ इसलिए कि जो लोग क्लाउड नहीं जानते उनको अवेयरनेस हो कि मल्टी क्लाउड के प्रोजेक्ट्स कितने के आते हैं, क्या मार्केट है उसकी, क्यों मल्टी क्लाउड सीखना चाहिए। मैं इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं दूंगा, मैं इसमें सिर्फ यूज़र की यूज़ केसेस बता रहा हूँ क्योंकि हम मैनेज सर्विस कंपनी भी है, हम ट्रेनिंग कंपनी भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि सिंगल क्लाउड मल्टी क्लाउड क्यों करें। तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ बता रहा होता हूँ मैं, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से मल्टी क्लाउड को हम यूज़ कर रहे होते हैं। आज जो कस्टमर का यूज़ केस है उसके अंदर कस्टमर क्या मांग रहा है। एक कस्टमर हमारे पास आया और उसने कहा मुझे मल्टी टियर आर्किटेक्चर चाहिए, और मल्टी टियर आर्किटेक्चर के अंदर मैं अपना डेटाबेस जो है वो गूगल क्लाउड पे रखूँगा और अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैं AWS क्लाउड पे रखूँगा। उसकी वजह ये है कि AWS जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो मेरे कंट्री में है, एज़ पर कंप्लायंस डेटाबेस में कहीं बाहर रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसको मल्टी रीजन इसलिए भी चाहिए था क्योंकि AWS मल्टी रीजन नहीं है। तो हमने उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया, पहले डॉक्यूमेंट बनाया उसका 30-40 सफ़े का, स्टेप्स बताए और फिर उसको पूरा इम्प्लीमेंट किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमने इसको नेटवर्क डिज़ाइनिंग भी उसकी करके दी, जिसके अंदर हमने साइड टू साइड VPN GRE टनल के साथ लगाया, क्लाउड राउटर लगाया, नेट गेटवेज़ लगाए हमने, VPN गेटवेज़ लगाए, उसको इनक्रिप्ट किया हमने। इनक्रिप्ट करने के बाद हमने फिर उसका फ्रंट एंड जो है वो क्लाउडफेयर के ऊपर लगाया। क्लाउडफेयर के थ्रू फिर हमने लोड बैलेंसर्स लगाए। लोड बैलेंसर से पूरा ट्रैफिक कुबरनेटिस क्लस्टर्स पर आ रहा है। कुबरनेटिस क्लस्टर्स के साथ फिर उसके जो डेटाबेसेस हैं उस डेटाबेसेस को हमने जो है वो गूगल क्लाउड के साथ लिंक किया एज ARN, और उसके लिंक को उठा के, ठीक है। और वहाँ पे हमने फायरवॉल्स के अंदर इनबाउंड ट्रैफिक डाला कि सिर्फ इन कुबरनेटिस क्लस्टर से और इन सर्वर से, क्योंकि हमने 2 एनवायरनमेंट बनाए थे, डेव स्टेजिंग और क्या नाम है प्रॉड। तो कुछ को हमने सिंपल सर्वर पर रखा बीन स्टॉक पे और कुछ को हमने इसके थ्रू रखा, और एक टेस्टिंग के लिए हमने ऐप इंजन पे भी वो सर्वर रखा ताकि गूगल पे भी उसकी टेस्टिंग हो जाए। ये पूरा प्रोजेक्ट हमने किया तकरीबन 1 महीने में। ये कोई 1 साल पुरानी बात है। 1 महीने में उस पूरे प्रोजेक्ट को किया, जिसमें हमने 1 हफ्ता डॉक्यूमेंटेशन में लगाया और 3 हफ्ते लग के ये प्रोजेक्ट किया। ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्सिमेट कोई $5,000 to $6,000 के आसपास का था। बताने का क्या मकसद है, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। पॉइंट नंबर 1, मल्टी क्लाउड की इंपॉर्टेंस क्या है। आपके पास ये प्रोजेक्ट आता, आप कर पाते। सबसे पहले वो लोग जो अपने आप को कहते हैं यार मेरा 15 साल 20 साल का IT का एक्सपीरियंस है, ये बात अपने खोपड़ी शरीफ से निकाल दें कि आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा। डेफ़िनेटली काम आएगा, नेटवर्क में और चीज़ों में काम आएगा, बट क्लाउड ज़ीरो से सीखना होगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी ईगो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्यों? वो IT हेड, CTO, CIO लेवल पर हैं, ठीक है ना? पोज़ीशन अच्छी है, बट अगेन प्रॉब्लम क्या आ रही है? मुलाज़िम सोच, ईगो वाली सोच। यार ये कल का लड़का मेरे सामने आया, ये मुझसे आगे निकलेगा यार। ये सोच क्या नुकसान दे रही है? आप वहीं खड़े हुए हो, आपके साथ वाला लड़का है जिसको आपने इंटर्नशिप पे रखा था, आज आप उसके पास प्रोजेक्ट माँगने जा रहे हो। आज वो आपकी कंपनी में एज़ अ वेंडर आ रहा है। ऐसा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ से गए हैं, इंटर्नशिप किए, 4 साल के बाद उसी कंपनी का वेंडर बना हुए हो। उसी कंपनी को एज़ अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जाके सर्विसेज़ दे रहे हो वो। क्यों? आप वहाँ क्यों खड़े हो? आप 9 टू 5 वाले हो। खैर मैं वापस आता हूँ मुद्दे के ऊपर भाई। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो वाक़ई मल्टी क्लाउड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ज़ीरो से क्लाउड लेके चलना चाहते हैं और सिर्फ़ जॉब नहीं करना चाहते बल्कि फ्रीलांसर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। मेरा मकसद है कि पाकिस्तान में हर बंदे को स्टार्टअप कराऊँ क्लाउड का मैं। उनको सिखाऊँ कि क्लाउड बेचते कैसे हैं, अपना बिज़नेस कैसे करते हैं, मुश्किलात आती हैं। खैर ये मैंने आपको बताया। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सीखने को क्या था? इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 बंदों ने काम किया। दिन रात लगाए, महीना लगाया, पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्लाइंट चला गया है, उसकी सपोर्ट ज़्यादा अरसे नहीं रही क्योंकि फिर उन्होंने इन हाउस रख ली, लेकिन इनिशियली आज भी वो इन कॉन्टैक्ट हैं हमारे। उसके बाद हमने उनको SEO, उनकी मार्केटिंग की सर्विस भी हमने दी। उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको मार्केट किया हमने, उसको रैंक कराया गूगल के ऊपर क्योंकि हमारा SEO का काम भी है साथ। तो हमने वो पूरा एंड टू एंड करके दिया, ठीक है ना? और डेवलपमेंट का काम आज भी मेरे पास चल रहा है उनका। सो लेसन क्या है आपके लिए? नंबर 1, मल्टी क्लाउड सीखना ज़रूरी है। देखें, याद रखें, अपनी ख्वाहिश को हटा के जो मार्केट की ख्वाहिश है ना उसको देखें। मार्केट क्या आपसे माँग रही है? मार्केट मल्टी क्लाउड माँग रही है, मल्टी क्लाउड सीखें, क्योंकि पैसा मार्केट देगा, आपके घरवाले या मेरे घरवाले नहीं देंगे आपको, ना मैं दूँगा आपको। तो मार्केट की रिक्वायरमेंट को समझें, या तो प्रोजेक्ट को लूज़ कर लें या किसी के साथ कोलैबोरेट करके विन कर लें। तो अभी वक़्त है, सीखें। आपको अल्लाह ने जितनी भी इज़्ज़त दी है, ठीक है ना? उस इज़्ज़त को बरकरार रखने का तरीका है कि स्किल को सीखते रहें।
क्योंकि मार्केट में आउटडेट होने में ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। मैं ऐसे कई बाबाओं को जानता हूँ जो मार्केट से आउटडेटेड हैं और वो कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही क्योंकि वो बाबा जी उस लेवल पर आके रुके हुए और वो बाबा जी कंपनी को आगे लेके जाने में रुकावट बने हुए। नीचे वाली टीम मेहनत कर रही है, डायरेक्टर को ज़ाहिर नहीं पता, वो ट्रस्ट करता है टीम के ऊपर, और वो हज़रत की वजह से, उनके ईगो एटीट्यूड की वजह से, मैं ऐसी कंपनी को भी जानता हूँ जिनको मैं 5 साल तक कन्विंस करता रहा क्लाउड पे, लेकिन उनके सीटीओ कह रहे थे हमारा डाटा सेंटर महफूज है और हमारे डाटा सेंटर में ही चीज़ें चलेंगी, और वो 10 साल तक, ठीक है ना, 10 साल तक टॉर्टॉइस एसवीएन चलाते रहे, जबकि गिटहब का ज़माना था, ठीक है ना, एज़्योर का ज़माना था, एडब्ल्यूएस का ज़माना था। बता रहा हूँ मैं 2020-21 की बात। क्या हुआ एट द एंड, एक एक्सटर्नल ऑडिटर आया, उसने ऑडिट करके सारा चट्टा-कट्टा खोल दिया, भाई क्या मामला था, क्या है, और मजबूरन उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना पड़ा। उन साहब ने अपनी जॉब से हाथ धोए और आज वो किसी जगह पे एज़ अ एडमिन काम कर रहे हैं, एज़ अ एचआर काम कर रहे हैं। क्यों? वो नहीं लेके चल पा रहे चीज़ों को। उनके बाद जो मैनेजर आया उसने नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाई कंपनी को। तो भाई जो लीडरशिप होती है ना, वो लीडरशिप एम्प्लॉयमेंट पर हो या बिज़नेस वाली हो, लीडरशिप फ़ोकस के साथ होगी ना और विज़न के साथ होगी तो आगे चलेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने काम के अंदर, अपने करियर के अंदर फ़ोकस रखें, विज़न लाएँ। 2026 शुरू हो रहा है, मल्टी क्लाउड पे ज़्यादा फ़ोकस करें ताकि अपनी सेल्फ फंडिंग कर सकें। मेरे मिडिल ईस्ट में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है ना, जो मेरे साथ आज भी कनेक्ट हैं, उनको मैंने सिखाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपवर्क, बार्क और इन जगहों पे काम करें, महीने के $1000-1500 वैसे ही निकाल लेते हैं वो। मरे से मारा बता रहा हूँ मैं आपको। अपवर्क पे इधर-उधर काम करके खुद से, जॉब अपनी चल रही है, साथ में ये अपवर्क, फाइवर और इन चीज़ों पे भी काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट्स निकाल रहे हैं। और वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट खुद नहीं करते, वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट आउटसोर्स करते हैं। उनको धंधा समझ में आ गया, बिज़नेस समझ में आ गया, बिज़नेस कैसे करते हैं। वो उन लोगों को प्रोजेक्ट देते हैं जो अपवर्क वगैरह पे काम नहीं करते, लेकिन उनके पास स्किल्स हैं। उनके साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट करते हैं, डिलीवर करते हैं। 20-30% भी उनको बचता है ना, खुश है। दिस इज़ कॉल्ड बिज़नेस, दिस इज़ कॉल्ड बिज़नेस। तो भाई बिज़नेस करना सीखें, मुलाज़िम सोच से बाहर निकलें, बड़ा सोचें। कस्टमर आ रहे हैं ना, उसको हैंडल करना सीखें। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने आप को तैयार करें। यार बार-बार मल्टी क्लाउड की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो क्या वाक़ई है मल्टी क्लाउड की रिक्वायरमेंट ही आ रही है? मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं सर मल्टी क्लाउड की जॉब ही नहीं आ रही, नज़र ही नहीं आती। भाई क्यों नज़र आएगी आपको? आप उनके सर्च के इंडेक्स में आते ही नहीं हो। आपकी अपनी पोर्टफोलियो में कहीं मल्टी क्लाउड है तो लोग कैसे अप्रोच करेंगे? एल्गोरिथम्स है ना लिंक्डइन का, यूट्यूब का, चीज़ों का, कि वो देखता है कि आप मल्टी क्लाउड में हैं, तो मल्टी क्लाउड की चीज़ें मुझे क्यों नज़र आ रही होती हैं? मुझे क्यों हर दूसरे दिन जॉब्स आ रही होती हैं? मुझे हर दूसरे दिन क्यों प्रोजेक्ट्स और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं? क्यों मैं उसको बिट करता हूँ? अगर मैं 10 प्रोजेक्ट को हिट करता हूँ, यकीनन 1 से 2 प्रोजेक्ट विन करता हूँ मैं, लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी में हूँ ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया ना, व लैसल इंसान इल्ला मा सआ, और इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो सही करता है। सही वो आखिरी हद है, आखिरी कोशिश है जो आपने बहैसियत इंसान की है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ा है। आप उस लेवल तक जा ही नहीं पा रहे हो, फिर आपको शिकायत होती है कि यार मल्टी क्लाउड की जॉब नहीं है। मैं 40 का हो गया हूँ, अब मेरी पढ़ने की क्या उम्र है भाई? ऐज इज़ जस्ट अ नंबर भाई। अभी आप 40 रहते हुए जॉब कर सकते हो, 40 रहते हुए नई टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ सकते। आप आज भी फोर्ट्रान और कोबोल के ज़माने में ज़िंदा हो मेरे भाई। तो साँसें चल रही हैं बस आपकी बस, ठीक है? टेक्निकली आपकी मौत वाक़ई हो चुकी है। तो मेरे भाई अभी भी होश के नाखुन लो, ठीक है ना? अपनी ये अना, अपनी ये ईगो साइड पे रखो, नई चीज़ें सीखो और बोलो मुझे कुछ नहीं आता, तब आप सीख पाओगे। और इन प्रोजेक्ट्स को विन कर पाओगे। ये प्रोजेक्ट मैं आपको आपकी मोटिवेशन के लिए बता रहा होता हूँ, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते हैं सर प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट तो दिखा दें। तो ये वीडियो सीरीज़ मैंने इसलिए शुरू की कि मैं आपको मुख्तलिफ सिनेरियोज़ कस्टमर के बताऊँ जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ या अभी कर रहा हूँ। वो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते हैं, कैसे हैंडल किया जाता है। फिर भी आपको आप सीखना है तो सबसे नंबर 1 आपने मल्टी क्लाउड पूरा सीखना होगा। हमारे बैचेज़ स्टार्ट हो चुके हैं मल्टी क्लाउड के। अब तक हम 7,000 से ज़्यादा, तकरीबन 7,500 स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में पढ़ा चुके हैं और हर बैच हमारा 40 से 50 घंटे का होता है, अंदाज़ा लगाएँ। एडब्ल्यूएस का तकरीबन 61वां 61-62 नंबर का बैच अभी स्टार्ट हुआ है। हर बैच 3 से 4 महीने चलता है, आप अंदाज़ा लगा लें, ठीक है ना? गूगल क्लाउड स्टार्ट है, अलीबाबा स्टार्ट है, डेवऑप्स स्टार्ट है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ा क्यों रहे हैं? ताकि आप मल्टी क्लाउड कंसल्टेंट बन सकें। आप वन मैन आर्मी बन के सारे काम कर सकें, ठीक है? अगर वाक़ई इंटरेस्टेड हैं तो मैं डिटेल कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। ठीक है? मुख्तलिफ बैचेज़ की हमारी वेबसाइट पे जाके आप देखें और अपने आप को रजिस्टर करें और डेमो क्लास लेके अपने करियर को बनाएँ। 2026 के अंदर गोल बनाएँ कि आपको मल्टी क्लाउड कंसल्टेंट और डेवऑप्स कंसल्टेंट बनना है। 1 साल का अरसा लगेगा, लेकिन आगे सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। सी यू इन द क्लास।